नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मधु। आज की सुपर एक्साइटिंग मीटिंग में आपका सबका स्वागत है और मेरा नाम मधुप्रिया सिसोदिया और मैं जयपुर से हूँ। आज की इस मीटिंग को होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैम ने बताया, मुझे दी गई है। तो मैं सभी लीडर्स को पहले रिक्वेस्ट करूंगी, दे विल स्विच ऑफ देयर माइक एंड वीडियो को भी स्विच ऑफ करें ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो और हम आज के स्पीकर को अच्छे से सुन पाएं। जो आज के जो स्पीकर हैं, जो लीडर हैं, जिस लीडर को मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, शी इज माय पर्सनल फेवरेट। मुझे बहुत पसंद है द वे शी स्पीक्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है काश मैं भी उनकी तरह बोल पाती। और वो एक आरएस एलीट सर्विसेज में उन्होंने बहुत साल जॉब किया है और इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। शी इज गोइंग वेरी फास्ट और उनकी ऑर्गेनाइजेशन, विवेक सर और अमृता मैम की ऑर्गेनाइजेशन की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, having turnover more than 3 crores, and she's having 4 platinums and many silvers in her group. She is hardworking और उनको देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं। So let's hear her story from the lady herself. Welcome Piyush Di. Over to you, Piyush Di. Piyush Di, are you there? Thank you so much. Thank you, Madhu ji. Just give me 1 minute. I'm just coming. वेलकम वेलकम हमारी सफाया लीडर Welcome पीयूष Piyush का। Thank you और so बहुत much. ही सुंदर लग रहे हैं। Thank कल you. भी एक वीडियो डाला था, उसमें मेरे को एक बार तो लगा, जब मैंने डाउनलोड नहीं किया जब तक, कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई यंग लड़की का है। मैंने जब उसको डाउनलोड किया तो मैंने देखा, अरे ये तो हमारी पीयूष है, सफाया लीडर। इतना मजा आया फोटो देखकर, इतने ज्यादा सुंदर और लग रहे थे आप, और इतना बढ़िया लग रहा है देखकर कि बस। और आपको सुनने के लिए सारे लोग तैयार है। वेलकम फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम माई ऑल टीम। Thank you so much. Thank you, Amrita भाभी. Thank you, team. आज देखिए, मैं जैसे कि बताया, मेरा नाम पीयूष है और आज मेरे को आप लोगों के साथ में 20-25 मिनट का बड़ा ही सुंदर समय बिताने का अवसर मिल रहा है, जिसके अंदर मुझे बोला गया है कि अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे शेयर करनी है। तो ये बात जब मुझे पता चली कि मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, तो इनफैक्ट मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, थ्रिल्ड भी हूँ और थोड़ी सी मैं नर्वस भी हुई। मतलब मुझे अभी आई एम रियली नॉट अवेयर कि सक्सेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है, बट ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यदि आज हम कुछ शेयर कर पा रहे हैं और किसी ना किसी के लिए यदि उसके अंदर कुछ भी निकल के कुछ काम का आता है, तो ये एक अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीज है। और इसके लिए डेफिनेटली मैं दिल से पूरी की पूरी टीम का और हमारे सबके मेंटर्स अमृता भाभी का धन्यवाद अदा करूंगी कि उन्होंने इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे दी। और हमारे बीच में बहुत सारे गेस्ट्स भी हैं आज। तो बीइंग अ लेडी, मैं आप लोगों को शायद ये बता पाऊं कि किस तरीके से हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम बढ़ा करके शायद कुछ इतना हासिल कर सकते हैं जो किसी के लिए सफलता का मात्रक भी हो सकता है। तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल जर्नी, मैं आज तक की अपनी जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मुझे जो लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है ना, वो बात होती है कि आप किस घर के अंदर पैदा हुए हो। आपका जो फ्यूचर कोर्स, आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी काफी हद तक डिसाइड हो जाती है जिस घर के अंदर आप पैदा होते हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दी वर्ल्ड जो मेरे लिए हमेशा से रही है, दैट इज फैमिली। तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, मतलब मुझे इतनी प्यारी फैमिली, मेरे पेरेंट्स की यदि मैं बात करूं, सभी के पेरेंट्स बहुत महान होते हैं। और आई एम रियली थैंकफुल कि जो हम बात करते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे माता पिता दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे भाई बहन दोनों के दोनों मुझे इतना प्यार करते हैं। मैं सबसे आई एम दी यंगेस्ट। तो बहुत एक अच्छी सी प्यारी बचपन की जब भी यादें जाती हैं तो एक खूबसूरत प्यारी एक ड्रीम फैमिली जैसे होती है। फादर वॉज वर्किंग, ही वॉज इनटू जॉब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रिटायर हुए पापा। मम्मी भी जॉब के अंदर थी और हम तीनों भाई बहन लड़ते, प्यार करते और ऐसे करके बड़े हो रहे थे। छोटे छोटे जैसे मिडिल क्लास फैमिली की वैल्यू होती है, संस्कार होती है, उनके साथ में हम लोग बड़े हुए। और जब भी बचपन की कुछ यादें पीछे जाकर के आती हैं तो दोस्त, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, मतलब सब कुछ एक अच्छी यादों के साथ में लगता है कि भगवान की बहुत ब्लेसिंग रही, बहुत अच्छी फैमिली के अंदर हमें पैदा किया। और जब फैमिली का एक्सपेंशन होता है, जिसके अंदर हमारी, मैं अपनी मैटरनल साइड की फैमिली के अंदर अभी बात कर रही हूँ, तो 3 लोग हमारे आए, जिसके अंदर से ये मेरी प्यारी भाभी सबको दिख रही है, ग्लैमरस, बहुत ही प्यारी भाभी, मतलब इतना अमेजिंग, आप लोग सब जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और ये मेरे जिया जी, संदीप जी, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, और ये मेरे लाइफ पार्टनर। तो अगेन आई वुड से कि जब फैमिली एक्सपेंशन हुआ तो लगा कि इट वाज बेटर देन व्हाट वन कैन ड्रीम फॉर। मतलब बहुत ही भगवान की अगेन बहुत ब्लेसिंग्स रही, टच वुड
हम लोग मजाक मजाक में इनको OS कहा करते हैं, दीज 3 आर आउटसाइडर्स एंड वी आर इनसाइडर्स। तो कभी कभी जब चलता है तो आउटसाइडर्स वर्सेस इनसाइडर्स में हर तरीके से हम लोग आउटसाइडर्स को और बेटर पाते हैं अपने से। और जब बच्चे हुए तो बच्चों के साथ के अंदर एकदम एक बहुत ही एडवेंचर और ऐड हो गया। बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात हुई कि आई वॉज वंस ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल फैमिली एंड ट्वाइस ब्लेस्ड विद माई इन लॉज। जिस घर में मेरी शादी हुई, अगेन जिन संस्कारों के साथ में हम लोग शादी के बाद बड़े हुए, जिस तरीके का डिसिप्लिन मैंने वहां से सीखा, जो प्यार वहां पे मिला, तो उसके लिए मतलब भगवान का इतना बड़ा धन्यवाद है। क्योंकि मैं तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, हर किसी को यही कहती हूँ कि लड़कियों की जो लाइफ होती है 2 पार्ट के अंदर होती है। जैसे मूवी भी बिल्कुल 2 पार्ट्स में होती है, कभी कभी इंटरवल से पहले बिल्कुल ही एक अलग सीन होता है और पोस्ट इंटरवल बिल्कुल अलग सीन हो जाता है। तो आई एम रियली रियली ब्लेस्ड कि मेरे को बिल्कुल इन लॉज जो मेरे मिले, मेरी फैमिली, ये हमारे बड़े भैया हैं, ये बड़ी भाभी हैं, बिल्कुल नॉट लेस देन रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर। ये मेरे देवर और देवरानी हैं। अगेन आई वुड से कि बिल्कुल छोटा भाई नहीं था तो उसकी कमी एकदम से पूरी हुई। तो ये बहुत प्यारी फैमिली, प्यारे बच्चे और बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस हर समय प्रेयर के अंदर यही बात है कि भगवान ये सब बना के रखे, सब लोग हेल्थ वेल्थ सब एंजॉय कर रहे हैं। और जब जर्नी की बात हो रही है, सक्सेस जर्नी की बात हो रही है, तो देखिए मैं अपनी बात करूं तो जिस तरीके की फैमिली में हम लोगों का जन्म हुआ, मतलब पापा के साथ में यदि मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग है। मम्मी को भी शुरू से जॉब करते हुए देखा तो हार्ड वर्क का एक एलिमेंट देखा। पापा के अंदर बहुत ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, बहुत कॉन्फिडेंस, करेज, अपफ्रंट अपनी बातें लोगों से कहना और बहुत क्लैरिटी, ये सब चीजें हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से सीखी। और उनके जो संस्कार थे उसके अंदर हमें जो समझ में आया, बीइंग इनटू अ वेरी वेरी मिडिल क्लास फैमिली विद लॉट मैनी वैल्यूज, हम लोगों को, मुझे जो पर्सनली समझ में आया, एक तो ये बात तो पक्की थी कि सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हम लोगों का जो एनवायरनमेंट था उसमें, मतलब बीइंग अ गर्ल, मुझे कभी याद नहीं आता कि मैंने ऐसा सोचा हो कि करियर नहीं भी बने तो कभी कुछ बात नहीं है ना। लड़कियां कभी जो है मतलब क्या, तो हम लोगों ने तो, पापा ने जैसे मेरे बहुत इनकलकेट किया ये वाला लाइन कि लड़कियों के लिए करियर बनाना और भी ज्यादा जरूरी है, लड़कों से भी ज्यादा जरूरी है कि लड़की का करियर बने। तो करियर कैसे बने, तो मुझे जो सक्सेस का आइडिया लगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, मुझे बस लगता था थ्रू एकेडमिक्स ही हम अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। इनफैक्ट हम सब भाई बहनों को, सब कजन्स को, सबको यही लगता था। तो आप पूरा फैमिली प्रोफाइल देखेंगे, एवरीबडी इज चार्टेड अकाउंटेंट, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सब लोग पढ़ाई लिखाई के थ्रू हम लोग अपना अच्छा करियर बना रहे थे। मैंने जो है वो मास्टर्स किया बॉटनी के अंदर, अच्छा पढ़ना था, अच्छा करियर बनाना था। MSc के अंदर आई टॉप माई क्लास। नेट की का एग्जाम उस समय में ऐसा माना जाता था कि नेट क्वालिफाई कर लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट सीनियर्स बोला करते थे कि नहीं नहीं, नेट वेट के तो झंझट में मत पड़ो, ये तो बहुत बारीक नेट है। तो उस समय कॉलेज ट्रिप जा रहा था दार्जिलिंग, बट आई वाज लाइक टू मच डेस्परेट फॉर माय करियर कि मैं उस दार्जिलिंग ट्रिप को उस समय नहीं गई। 7 डेज खराब होंगे क्योंकि नेट का एग्जाम बहुत पास आ रहा है। तो करियर की होड़ तो शुरू से ही थी, लगता था कि करियर के अंदर बहुत अच्छा करना है। नेट भी क्वालिफाई किया तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज एट दैट टाइम, पूरे कॉलेज के लिए बड़ा अचीवमेंट लगा। और MSc करने के तुरंत बाद जो है वो PhD के अंदर एडमिशन लिया। बीकानेर के अंदर बहुत लोग जानते हैं, डॉक्टर नाग बहुत मुश्किल से लेते हैं उन अपने स्कॉलर्स को, तो वहां पे पूरे तरीके से उनको खुश करके 2.5 साल टिश्यू कल्चर के ऊपर बहुत बहुत अच्छा काम किया। अभी आगे शेयर करूंगी कि क्यों कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस तरीके से हम लोग अपना आइडिया देख रहे थे। और मीन वाइल मैं आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एज वेल। उसके अंदर जो है वो जब सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद में एक प्रोफेशनल करियर की स्टार्टिंग हुई। 2000 के अंदर ज्वाइन किया मैंने राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, RS सबऑर्डिनेट सर्विसेज। और 2000 से लेकर के 2006 तक मैंने वहां काम किया। मीनवाइल 2004 के अंदर मेरी शादी हुई। और मैं आपको जो बताऊं कि 2004 में शादी हुई, साकेत जो उस समय जयपुर में जॉब करते थे, दिस वाज एन अरेंज्ड मैरिज और मैट्रिमोनियल के थ्रू ये मैरिज हुई थी। और सबसे बड़ी बात उस समय ये थी कि ही वॉज वेरी वेल सेट एंड ही वॉज सेटल्ड इन जयपुर। तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब थी और पापा को, मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, बाहर तो कहीं भेजना नहीं है। दिस मतलब वी वर वेरी वेरी क्लियर, तो हम उस तरीके के रिज्यूमे देखा ही नहीं करते थे। बट इमीडिएटली आफ्टर अवर मैरिज, इनफैक्ट बिफोर अवर मैरिज, जस्ट अ मंथ बिफोर, ही गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ही सेटल्ड टू, ही केम टू दिल्ली आ गए वो। फिर मैंने कुछ समय 1-1.5 साल काम किया। 2006 के अंदर मेरी डॉटर जब बॉर्न हुई तो उसके बाद में जो है वो उसके बाद फिर मैंने जो है वो मैटरनिटी लीव अवेल करने के बाद में मैं अपने ऑफिस नहीं गई, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे के साथ में इतनी दूर, गुड़गांव से अलवर मेरी लास्ट पोस्टिंग थी, तो वो मुझसे मैनेज नहीं हो पाई। बट अगेन जैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि दिमाग के अंदर ये चीजें बहुत क्लियर थी कि कुछ करना है, तो इवन एक छोटे बच्चे के साथ में भी ये कभी ख्याल नहीं आया कि अभी तो बच्चा बड़ा करेंगे, 2-3 साल बाद कुछ देखेंगे।
जब मतलब इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम जब माइंड मेकअप हो चुका था कि जॉब छोड़नी है, तो वहीं पे ही जो है वो गुड़गांव के अंदर एज अ फ्रीलांसर काम करना चालू किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया, बट एज अ फ्रीलांसर जो कुछ बिग नेम्स हैं वहाँ पे उस समय में देवर क्वाइट बिग नेम्स। साहिल स्टडी सर्किल में पढ़ाया, मास्टरमाइंड में पढ़ाया, इवन एवोल्यूशन आईएएस एकेडमी में पढ़ाया। 2010 तक आते आते जो है मतलब एक स्टार्टिंग के अंदर करियर के अंदर काफी ऐसा लगा कि एकदम से कुछ अचीव किया, और फिर एकदम बड़ी मुश्किल लग रही थी, इतने पैसे भी नहीं मिल रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। बट 3-4 साल की जर्नी के अंदर जब स्पेशली एवोल्यूशन आईएएस एकेडमी के साथ में मैं एसोसिएट हुई, तो मुझे काफी हद तक अपनी जो है प्रोफेशनल फ्रंट के ऊपर ग्रोथ दिखी। काफी सारे क्वेश्चंस जो अनआंसर्ड थे, लगता था पहले कि यार ऐसे घर पे ही बैठ के पढ़ाना है, यदि यही सब करना था तो इतनी आईएएस की तैयारी क्यों की, इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों की। बट जब एवोल्यूशन आईएएस एकेडमी में आईएएस एस्पायरेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला, और उस समय के हिसाब से इट वाज फाइनेंशियल बिग बिग गेन। जितना हम सोचते हैं कि एक महीने के अंदर हमारी इनकम होनी चाहिए, उतनी इनकम जस्ट ट्वाइस इन अ वीक जाकर के वो फुलफिलमेंट हो रहा था। तो दैट वाज फाइनेंशियल फ्रंट पे ग्रेट सेटिस्फेक्शन था। बाकी सारी बातों का जवाब भी था। जीवन के अंदर जो बात करते हैं कि हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता, ये मैंने वहां से देखा सीखा। यदि केवल मैं कई बार अपने आप से भगवान से ये सवाल करती थी कि यदि ऐसे छोटे 9-10 के बच्चों को ही पढ़ाना था, 11-12 के, वो तो कोई भी मास्टर्स अच्छा खासा जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो पढ़ा सकता है। उसके बाद भी एमएससी के 3-4 साल जो है ना, तो आरएस का जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, ना आईएएस में सिलेक्शन हुआ, तो वो 4 साल की मेहनत लगता था बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट हो गई। लेकिन वहां जाकर के आंसर मिला और जवाब मिला भगवान का कि कोई भी तैयारी आपकी, कभी आपने यदि मेहनत की है तो वो कभी भी वेस्ट नहीं होती। हाँ, ऑब्वियसली डिलेड ग्रेटिफिकेशन हो सकता है, आपको उस मेहनत का कब फल मिलेगा वो आपको नहीं पता। और फिर 2011 के अंदर हमने जो है वो प्रगति पथ के नाम से अपना खुद का कोचिंग सेंटर चालू किया, एंड इट वाज लाइक वी थॉट दैट ऑल आवर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड। एक ये पूरा ड्रीम था कि इस तरीके से अपना कोचिंग सेंटर खोलेंगे, और लगने लगा कि लाइफ सेट हो गई है। तो अभी हम इस कोचिंग सेंटर को चला रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी हमने शिफ्ट किया है। और इसी दौरान जो है बीच के अंदर एमवे आया, तो कई बार ये सवाल आता है कि एमवे क्यों, मतलब सब कुछ अच्छा ही लग रहा था अपने हिसाब से, ना कोई फाइनेंशियल नीड भी बहुत नहीं लग रही थी, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन भी पूरा था, बट एमवे की कहाँ से जरूरत आ गई, जबकि वो भी 10 साल बाद। एमवे हमारी लाइफ के अंदर तो 2000 से था, जैसे कि सब जानते हैं, भैया भाभी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, हम देख रहे थे कि दे आर मेकिंग गुड मनी, एवरी ईयर जो है वो फॉरेन ट्रिप पे जाया करते हैं। लेकिन इन सालों के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों को बहुत 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 क्लियरली रियलाइज हुआ कि जॉब सिक्योर्ड नहीं है, और जिसको हम कन्वेंशनल अपने इस बिजनेस को बिजनेस समझ रहे हैं, ये भी खुद की प्रेजेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। प्रगति पथ से कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और साकेत अपनी जॉब में ही इज वर्किंग एज वाइस प्रेसिडेंट, काफी टाइम से जो है वो डीबीए एज अ डीबीए प्रमोट हो चुके थे, काफी अच्छे पैकेज पे थे। बट इन्होंने भी अपने जॉब के अंदर देखा कि काफी चैलेंजेस हैं, जॉब की कोई गारंटी नहीं है। और मीन वाइल जो भैया जब व्हेन ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो बहुत बहुत क्लैरिटी समझ में आई कि लाइफ के अंदर बैकअप क्या है। मतलब आप एक प्लान ए के ऊपर तो चल रहे हो, बट कोई भी चीज आपकी लाइफ आपने नहीं लिखी है, आपको कुछ आने वाले टाइम का पता नहीं है। बहुत छोटी थी उस समय परी, हमारी जो भैया की बिटिया है, उसको देखते थे तो बहुत लगता था, उस समय बहुत क्लियरली रियलाइज हुआ कि विद पेरेंट्स बच्चों की लाइफ क्या होती है, और भगवान न करे कि यदि हम किसी तरीके की कोई भी एक दुर्घटना हो जाती है तो क्या होता है। तो वहां से दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियर कट हुआ कि व्हाट इज द बैकअप प्लान फॉर आवर लाइफ। तो यहाँ से कुछ और समझ नहीं आया, केवल ये बात समझ में आई कि हाँ ठीक है, यदि ये बताते थे भैया, बताते थे भाभी, बताती थी कि फाउंडर प्लेटिनम लेवल के ऊपर उस समय बताया करते थे 70-80 हजार रुपए की एक इनकम आती है और एक फॉरेन ट्रिप मिलता है। फॉरेन ट्रिप इस समय कोई अट्रैक्शन नहीं था, बस हाँ 70-80 हजार रुपए ऐसा लगा कि कहते हैं 3-4-5 साल यदि मन लगा करके काम कर लो तो वो एक ऐसी इनकम आती है कि फिर उसके बाद में आपका टीम साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो इनकम एटलीस्ट जीरो नहीं होती। इट मे फ्लक्चुएट, ठीक है, आपका प्लस माइनस 10-20% हो सकता है। तो हम लोगों का जो कोई ड्रीम नहीं था एमवे बिजनेस, दिस वाज जस्ट अ गोल सेट। गोल वाज सेट कि वी नीड टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा इनकम ऑफ 50,000 रुपीज, फॉर विच इवन दो वी आर नॉट हियर, हम लोग नहीं भी हैं, तो बच्चों के फ्यूचर के लिए एक ऐसा लेगेसी भी क्रिएट नहीं करनी है कोई, केवल एक सिक्योर्ड इनकम क्रिएट करनी है कि इफ इन केस हमारा जॉब नहीं है या हम नहीं है, तो बच्चों को फाइनेंशियल डिपेंडेंस किसी के भी ऊपर ना हो। तो जस्ट इस चीज को एक दिमाग में रख के हमने एक गोल डिसाइड किया। और बहुत सालों तक मैं साकेत को यही कहती थी, साकेत और मैं बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे थे इस चीज को लेके। भैया भाभी को भी कई बार हम बताते थे कि हम इस बिजनेस को केवल फाउंडर प्लेटिनम लेवल तक ही बिल्ड करेंगे, और उसके बाद में हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे। हम लोगों को तो दोनों को ही अपना अपना पैशन लगता है कि भाई साकेत को भी बहुत ज्यादा मजे आते हैं अपने फील्ड के अंदर, और एकदम ही इज वेरी मच स्किल्ड। और मेरे को भी प्राइमरी यदि मैं बात करूं तो मुझे लगता है एकेडमिक्स के अंदर आई थॉरली एंजॉय, आई एम
ट्रूली बाय हार्ट आई एम एन एकेडमिशियन, बहुत मैंने अपने उस प्रोफेशन को एंजॉय किया है। तो दिस वाज लाइक जस्ट अ गोल टू अचीव दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। एमबीए की जर्नी को मैं हमेशा कहती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा क्वालिफिकेशन राउंड कम समझ आता है। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है इसके अंदर इतना स्ट्रांग होता है। यदि मैं आपको बात करूं कि जब हमने सोचा कि एज अ बैकअप प्लान हम इसको करते हैं, तो हम लोगों की काउंसलिंग के दौरान जब चीजें निकल के आई और अपने आप को भी हम काफी हद तक इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे थे, तो मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रेंथ है कि ठीक है, आई वॉज एन ओपन पर्सनैलिटी, मुझे किसी से बातचीत करने के अंदर कोई टेंशन नहीं है, यदि कोई चीज बतानी है मैं बता सकती हूँ। एंड आई वॉज वेरी वेरी सेल्फ डिपेंडेंट, आई वॉज वर्किंग, तो थॉट प्रोसेस के अंदर बाकी भी ड्राइविंग, यहाँ वहाँ जाना है, तो ये सुना करते थे ना, जैसे एमबे इज एन आउटडोर गेम, दैट इज नॉट एन इंडोर गेम। ये पुराना वर्जन एमबे 2.0 से पहले का। अभी तो एमबे बिल्कुल होम बेस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई है, लेकिन उस समय के अंदर लगता था कि हाँ, बाहर बाहर जाना, लेट में भी जाना है, वापस आना है, या इस तरीके के कोई फियर नहीं थे जो बीइंग अ लेडी जनरली हम देखते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में रहते हैं। तो आई वॉज अ सेल्फ डिपेंडेंट विमेन और ओपन पर्सनैलिटी थी, बट वीकनेस जो थी, जो इस बिजनेस से दूर कर रही थी, वो कहीं ना कहीं मुझे, मतलब कोई शर्म नहीं है ये बात एक्सेप्ट करने में भी, प्रोफेशनल ईगो बहुत ज्यादा थी। मतलब लगता था कि हम क्यों किसी के पास जाएंगे, हम क्यों, यदि प्रपोजल अच्छा है तो मतलब पीपल शुड कम टू अस, हमें लोगों के पास क्यों जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में तो मैं हमेशा, भाभी को आज भी याद होगा, मैं कहती थी भाभी मैं प्रोडक्ट के बारे में तो किसी से कभी बात ही नहीं करूंगी, आई विल नेवर नेवर टॉक अबाउट, क्योंकि मैं खुद भी लिपस्टिक, नेल पेंट ये सब लगाती नहीं हूँ, और मैं कभी किसी से प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूंगी। और जहां तक पर्सनली लोग मुझे, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल में जानते हैं कि आई एम अ वेरी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर था, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता था, और लैक ऑफ पेशेंस बहुत, किसी से, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे तो एक अच्छा स्टूडेंट होना पड़ता है, तो स्टूडेंट होने के बिल्कुल कैरेक्टर नहीं थे। टीचिंग के अंदर इतने रम गए थे कि बस बोलने का शौक था, सुनने का बिल्कुल शौक नहीं था, पेशेंस भी नहीं थी। न्यूट्रलाइट के भी जो वर्कशॉप्स के अंदर जाते थे तो कभी कभी बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, लगता था ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये फिजियोलॉजी हमें क्यों पढ़ा रहे हैं इतना ज्यादा धीमे धीमे, फिर ये गलत पढ़ा रहे हैं, वो सही नहीं पढ़ाया, ये गलत बता दिया। तो इस तरीके का एक जो है, मतलब बहुत क्रिटिकल सा एक कैरेक्टर, और उसके साथ साथ में बहुत ज्यादा टाइम कंस्ट्रेंट। जब व्हेन आई थॉट टू बिल्ड दिस बिजनेस, माय डॉटर वाज जस्ट 2 years old, तो टाइम का भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट था। और आज अभी मैं बात करती हूँ तो बहुत ज्यादा ये ऑल्दो जर्नी है, एग्जैक्ट जैसे हम कहते हैं सक्सेस की जर्नी है, ऐसे अपने आप से भी अपने आप का एक बेस्ट वर्जन, बेटर वर्जन बनने की भी जर्नी है। ऐसा नहीं है कि अभी पूरा वो मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन हाँ, यदि हम देखें तो मुझे लगता है प्रोफेशनल ईगो तो टोटल डिसॉल्व हो गई है। अभी आप आगे जाकर के देखेंगे, अभी मैं कहीं पे भी किसी को भी किसी भी सिंगल प्रोडक्ट की बात कर सकती हूँ, मुझे बताने में बहुत मजा आता है, आई थॉरली एंजॉय, एंड आई एम ट्रूली ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माय ओन प्रोडक्ट्स। अभी रास्ते में भी आप बोलोगे किसी को रोक करके बात करनी है, आई कैन डू दैट। इम्पल्सिविटी बहुत कम हुई है, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं। मतलब मेरे पास में इंस्टीट्यूट से आने के बाद में हर दिन की, ऑलमोस्ट महीने में 15 दिन की लड़ाइयों की कहानियां होती थी। तो टचवुड जब मैं अभी वर्तमान में झांक के देखती हूँ तो वो लड़ाइयाँ कम हुई हैं, थोड़ी पेशेंस भी डेवलप हुई है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स चल रहे हैं। और आई होप कि इस जर्नी के अंदर डेफिनेटली जो एक अपने आप से ही जिद है कि अपना बेस्ट वर्जन बनना है, आई होप कि वो डेफिनेटली वो वर्जन जो है वो आपके सामने आएगा कुछ सालों के अंदर। और टाइम कंस्ट्रेंट के लिए मैं कहूंगी कि ये सारी चीजें तो जो बेसिक कैरेक्टर बिल्ड हुआ उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा एमबे का। एमबे के इनफैक्ट बुक्स का, ऑडियोज का, मीटिंग्स का, सेमिनार्स का, कंसिस्टेंट गाइडेंस का, मतलब एमबे से भी ज्यादा रोल यदि मैं बात करूं तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का। इतनी प्यारी ये यूनिवर्सिटी है, जब आप किताबें तो पहले भी बहुत पढ़ी थी, एल्गा, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो सब पढ़ा था, लेकिन जिस तरीके की बुक्स यहाँ हैं, जिस तरीके की मेंटोरशिप प्रोग्राम यहाँ है, जो भैया भाभी का सानिध्य मिला और लीडर्स का सानिध्य मिला, ऑडियोज का डेली जो सानिध्य मिला, इतने सारे बीबीएसएस हमने अटेंड किए, उन सबसे बहुत सारी इन वीकनेसेस को जो है वो दूर करने के अंदर हेल्प मिल रही है, मिलती रहेगी। टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो भी हमने मिसेस ब्रैच से, जैसे मैंने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से सीखी। मिसेस ब्रैच को हमने बहुत सुना है, दिल्ली में रहने की वजह से ऑलमोस्ट हर सेमिनार में जब आप जाते हो तो दे कम एज, इन दी एंड दे कम एज की नोट स्पीकर्स। तो वो हमेशा मिसेस ब्रैच एक बात कहती हैं लेडीज को कि आपका जो दिमाग है वो 1-1 करोड़ कमाने के लिए पैदा हुआ है, तो जो काम आप 2000, 4000, 10,000 खर्च करके करवा सकते हो, उनके अंदर अपने पूरे के पूरे टाइम को इन्वॉल्व मत करो। तो हमने वहां से बाय बैक करना सीखा टाइम को, है ना, हेल्प्स जो है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस रखी, कुक रखा। इवन जैसे बीइंग इनटू एकेडमिक्स, आपको मेरे साथ में कुछ एकेडमिशियंस भी यहाँ पे बैठे हैं, एकेडमिशियंस को ये बहुत कीड़ा होता है, उनको लगता है हम ही अपने बच्चों को बेस्ट पढ़ा पाएंगे। मुझे भी लगता था कि यदि मैं पढ़ाऊंगी तो मेरे जैसा तो कोई पढ़ा नहीं सकता,
लेकिन जो है हमने धीमे धीमे सीखा, नहीं एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट, आप अच्छे हो लेकिन आपसे भी बहुत लोग दुनिया में बहुत अच्छे हैं। तो हमने अपने बच्चों को जो है वो ट्यूशंस के थ्रू जो है वो बेस्ट एक्सपर्ट्स के हैंड के अंदर देना स्टार्ट किया, और इस तरीके से टाइम को हमने बाय बैक करना सीखा इसी प्लेटफॉर्म के तहत। और थोड़ा सा मैं आपको अभी कंपैरिजन करना चाह रही हूँ, मैं 5-7 मिनट और बात करूंगी कि यदि जब हम कन्वेंशनल वर्ल्ड में देखते हैं तो देखिए जो चीजें मैंने अपने एकेडमिक करियर में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखी उसको मैं कन्वेंशनल वर्ल्ड कह रही हूँ, और जहाँ यहाँ एमबे की जर्नी के साथ में जो मैंने देखी दैट इज एमबे वर्ल्ड। तो कन्वेंशनल वर्ल्ड में मैंने क्या देखा कि देयर इज नो स्कोप टू मेक मिस्टेक्स, गलतियां करने का कोई स्कोप ही नहीं है आपके पास। जैसे मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आई वॉज अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पायरेंट ऑफ IAS। जो मैंने हार्डवर्क किया उस टाइम के अंदर, या अभी भी हम अपने बच्चों को देखते हैं, बीइंग एन एकेडमिशियन बच्चा 2 साल मेहनत करता है, लेकिन 2 साल की मेहनत के बाद वो 3 घंटे उसके डिसाइडिंग आवर्स बन जाते हैं। यदि आपने मेहनत नहीं की, ठीक है, तब तो आपका फेलियर जो है वो फॉर श्योर डेस्टिन्ड है। लेकिन यदि आपने इवन तो मेहनत बहुत ज्यादा की, तब भी वो आपके 3 घंटे के अंदर आपने अपनी मेंटल टफनेस नहीं रखी, कोई मिस्टेक कर दी, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपके पास में स्कोप नहीं होता। वंस मतलब आप फेल हो गए अब आप। यहाँ पे हमने ये चीज सीखी, किताबों में पढ़ी कि जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं वो तो फेलिंग एंड देन गेटिंग बैकअप एंड देन ट्राइंग अगेन, है ना। कोई नो परमानेंट नो नहीं है, आप फेल हो रहे हो, यू जस्ट गेट बैक अप अगेन, और आप उसके बाद में वापस से कोशिश करिए, आपको हाँ मिल सकती है। क्योंकि वहां पे कन्वेंशनल वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने आप को तैयार करते हो, आप एकदम सफलता के पास आते हो, तो उसके बाद में आपको पता चलता है कि आपके अटेम्प्ट्स फिक्स्ड हो चुके हैं, है ना। बहुत आज की डेट के अंदर कई यंग बच्चों के सामने ये क्वेश्चन आता होगा ना, अरे कितने साल के हो गए, तो एज आपका पीछा कर रही होती है, अरे 28 साल के हो गए अभी तक ये नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी, अरे 30 साल का लड़का हो गया अभी तक शादी नहीं हुई। तो ऐसा नहीं होता कि कॉन्टिन्यूटी के अंदर चीजें आपकी चलती रहे, हर जगह पे फिक्स्ड अटेम्प्ट्स हैं। पर्टिकुलरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको हमेशा दूसरों से बेटर करना पड़ता है, तो कन्वेंशनल वर्ल्ड के अंदर लैग पुलिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। आज आप 20 नंबर कम लाए, यू विल बी द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सर्विसेज। 10 नंबर और लाए होते आप अलाइड में आते, 10 नंबर और लाए होते तो आप RPS बनते, और 2 नंबर ज्यादा ले आए होते तो आप RAS बनते। तो वहां पे ये मैटर ही नहीं करता कि आप तो कितना अच्छा कर रहे हो, जस्ट बी विद इन योर सेल्फ, आप अपने आप में रहिए, अपने आप से अच्छा करिए। हमेशा लाइफ के अंदर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर मैटर करता है कि आपको लोगों से अच्छा करना है, और उसी भाग दौड़ के अंदर कहीं ना कहीं आपको जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की दौड़ के अंदर काफी काफी पीछे कर देता है। क्योंकि हेल्पिंग अदर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इफ यू हेल्प समवन टू पुल हिम अप, ही विल पुश यू डाउन, और ऑटोमेटिकली यू विल बी पुश डाउन। तो यहाँ पे मुझे एमबे वर्ल्ड की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कुछ भी नहीं है, यू जस्ट डिसाइड योर ओन कोर्स, कोई फिक्स्ड अटेम्प्ट्स नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। ट्रूली जो एक भगवान ने मानव जन्म दिया है लोगों की मदद करने के लिए, आप खुले दिल से मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपसे आगे निकलेगा कोई आपसे पीछे जाएगा, कोई फर्क नहीं है, सब लोग साथ में मिल मिल करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई फिक्स्ड अटेम्प्ट्स नहीं है। और यहाँ पे लाइफ में हमेशा देखा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। जैसे छोटी सी बात, PhD के 2.5 साल करने के बाद काम टिश्यू कल्चर पे, जैसे मैं बता रही हूँ, बड़ा डिमांडिंग काम होता था। एक एक दिन आपको अपने टिश्यूज को जाके सहेजते हो, आप देखते हो कि किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, क्या हुआ, कहीं कंटामिनेशन तो नहीं हो गया। लेकिन जब वो मेरा एकदम कंप्लीशन पे आया तो उसी समय में RAS की ट्रेनिंग आ गई। अब बात यही थी कि यू कैन नॉट राइड ऑन सो मेनी हॉर्सेस। मेरे PhD के गाइड नाग साहब ने कहा, पीयूष यू आर हैविंग हैबिट ऑफ राइडिंग ऑन सो मेनी हॉर्सेस। ऐसा नहीं हो सकता, इधर यू गो फॉर PhD और यू गो फॉर योर जॉब। तो हमारे जो भी घर के ऊपर कैलकुलेशंस वगैरह करके हमें लगा कि सीनियोरिटी के अंदर बहुत पीछे रह जाएंगे यदि ये वाली ट्रेनिंग छोड़ दी, तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आया कुछ पाने के लिए कुछ खोने की जरूरत नहीं है। आज हमने कुछ भी नहीं खोया, यदि अभी भी इंस्टीट्यूशन चल रहा है, अभी भी जॉब चल रही है, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बड़े हो रहे हैं, सारी फैमिली चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये केवल और केवल ब्रिट वर्ल्ड वाइड की टीचिंग है कि कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हम लोगों ने पर्टिकुलरली क्या किया, तो देखिए हमारा बिजनेस जो हमने ग्रो किया, टोटल 3 फंडामेंटल चीजों के ऊपर हमने ग्रो किया। We just spreaded awareness about chemical free homes, preventive health and women empowerment. इन चीजों को हमने इंटीग्रेट कर लिया। हमने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई थिंक महीने के 30 डेज में से 20-25 डेज जो है, एवरी टाइम वी डू होम मीटिंग्स, होम टू होम मीटिंग्स एंड वी जस्ट टॉक ऑन दीज 3 लाइन्स, जिसके अंदर हम ये 3 चीजों की बात करते हैं। और यदि मैं केवल होम मीटिंग्स की जब मीटिंग ये फोटोग्राफ्स अरेंज कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कम से कम मैं आपको 2000 फोटोग्राफ्स दिखा सकती हूँ, इतनी होम मीटिंग्स हमने की हैं। और एग्जिस्टिंग ABOs के लिए मेरा तो यही मानना है कि यदि इस अवेयरनेस कैंपेन के साथ में कोई भी जुड़ सकता है
और रोजाना के अंदर हम 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को थ्रू मीटिंग्स, आजकल तो और आसान हो गया, घर जाने की जरूरत नहीं है, केवल जूम मीटिंग्स के ऊपर यदि इस स्प्रेड कर सकते हो इस अवेयरनेस को, इन विच एवरीबडी इज इंटरेस्टेड। उसके बाद दूसरी चीज जो कि हमारे को धीमे धीमे जो है अपने प्रोडक्ट से इतना ज्यादा प्यार हो गया कि वी ट्रूली आई बिकेम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माय प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं जब एक्सेस एनर्जी ड्रिंक आया तो हमने इसके इतने प्रमोशंस किए, इतने कैंप्स लगाए, अभी सैनिटाइजर को लेके बहुत थ्रिल्ड है, न्यूट्रीलाइट के बहुत बड़े दीवाने हैं। ये आर्टिस्ट्री, मेरी जो पुरानी फ्रेंड्स यदि मुझे सुन रही होंगी तो सभी देखती हैं, अभी हम अभी अपनी मीट में भी गए थे 30 इयर्स बाद, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे जैसा बच्चा जो कि एकदम भी अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं था, मतलब एकेडमिशियंस कैसे होते हैं ना, मैं जब पढ़ाने जाती थी साहिल तो मुझे अच्छे से ध्यान है, बस लीस्ट बॉदर्ड कि मैंने क्या पहना है, मैं कैसी दिख रही हूँ। मैं तो कभी किताबों की दुनिया से बाहर ही नहीं आ पाती थी, मुझे लगता था मेरा चैप्टर अच्छे से तैयार है, बच्चों के लिए मैंने असेसमेंट बना लिया है, क्वेश्चनियर तैयार हो गया, ये वाली बुक उनको बतानी है। तो एक अलग तरीके का माइंडसेट जिसके अंदर अपनी हेल्थ, अपनी ब्यूटी को लेके कोई क्राइटेरिया नहीं। लेकिन यहाँ पे हम हर दिन क्योंकि खुद प्रिवेंटिव हेल्थ की बात कर रहे होते हैं, खुद ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, तो आप देख रहे हो ये मेरी अर्ली 20s की पिक्चर है, ये दिस इज अर्ली 20s, 23 नहीं, हाँ 25 26 ईयर्स ओल्ड। और ये मेरी अभी इसके, अभी मैं आपको जो बता रही हूँ दिस इज, ये मेरी जस्ट अभी पिछले महीने की हमने एक मीट की थी उसकी फोटोग्राफ है। तो आर्टिस्ट्री ने बहुत बहुत हेल्प किया। और क्वीन की कहानी तो जरूर मैं शेयर करूंगी कि सब क्वीन जब हमारा आया तो हम क्वीन को लेके भी बहुत एक्साइटमेंट हुआ, ऑल्दो थोड़ा सा चैलेंज था क्योंकि अगेन फैमिली एंड फ्रेंड्स अच्छे से जानते हैं आई एम रियली रियली वेरी बैड कुक, मेरे को कुकिंग के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और बहुत ही कम ऐसा होता है जब मुझे खाना बनाना पड़ता है। लेकिन जब क्वीन आया, और क्योंकि क्वीन हमारा प्रोडक्ट था और साथ में मेरी फ्रेंड नीता बिल्कुल मेरी रेप्लिका ही है, हम लोग एकदम एक साथ ही पले बड़े हैं, तो नीता और मैंने ना, नीता अपने घर में कुकिंग करती है ना मैं अपने घर में कुकिंग करती हूँ, एंड विद ऑल अवर टीममेट्स हम लोगों ने इतना प्रमोशन किया क्वीन को। और वो प्रोफेशनल ईगो मैं सोचती हूँ कहाँ चली गई क्वीन का, हमने 1-on-1 के अंदर कई कई जगह पे जाकर के इतने भैया और भाभी, जब मैं और नीता जाते थे और इतने सारे होटल्स के अंदर भी हमने इसको प्रमोट कराने की कोशिश की, तो बर्तन वर्तन लेकर के जाते थे, आके भी वापस मांज रहे होते थे, तो भैया और भाभी उस क्षण को बहुत एंजॉय करते थे, कहते थे कि देखो ये सारी की सारी ये लड़कियां क्या कर रही हैं, खुद के घर में खाना बनाती नहीं है और अभी एमवे के लिए एकदम दीवाने हो चुके हैं। तो ये दीवानगी आ जाती है जब आपको प्रोडक्ट्स की रियल वैल्यू पता चलती है एंड यू बिकम द प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स। ब्रांड एम्बेसडर बनने में हमने कुछ एक्टिविटीज भी की, आर्टिस्ट्री को इस तरीके से आप देख रहे हैं प्रमोशन किया, हेल्थ को लेके हमें अपने आप ही अवेयरनेस आई कि न्यूट्रीलाइट को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस तरीके की छोटी छोटी मॉर्निंग वॉक एक्टिविटीज हम अपने ग्रुप में करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज मैं यही देना चाह रही हूँ कि ये एक्टिविटीज अदरवाइज भी हम अपने प्रोफेशनल करियर्स में कर रहे होते हैं। जैसे प्रगति पथ की मैं अभी फोटो नहीं लगा पाई, बट द सेम वे ये जो आपको वॉक इन फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी असेसमेंट, ऐसी कैसी कैनोपी हमारे प्रगति पथ की है, हम लोग वहां पे भी जो है कई बार बाजार के अंदर या इधर उधर कई जगहों पे जहाँ पे लग रहे होते हैं मेले वगैरह, वहां पे अपने इंस्टीट्यूशन को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो मैं परफेक्ट तरीके से ओनरशिप आ जाती है, तो हमको इन चीजों के अंदर शर्म नहीं आती। हम जब इसके अंदर प्राइड का एलिमेंट जब जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको कोई ईगो नहीं है, कोई बात नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल कोज। और जैसे हर जना अपनी चीजों को प्रमोट करता है, वी ओन दीज वंडरफुल ब्रांड्स, तो हमें इनको प्रमोट करने के अंदर शर्म तक क्या बल्कि बहुत ज्यादा प्राउड की फीलिंग होती है एंड वी फाइंड अवरसेल्फ ब्लेस्ड कि हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। और पूरा एक कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ, रिवॉर्ड्स इतने ज्यादा हैं कि ये काम करते करते ऐसे लगने लगा रही ये तो कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। ऐसी ही तो लाइफ चाहते थे कि जिसके अंदर खूब सारा काम करें, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। तो ये पूरी की पूरी जर्नी इस तरीके से चालू हुई कि सारे हमारी धीमे धीमे, जो मेरे को हमेशा शिकायत रहती थी कि गुड़गांव के अंदर कोई हमारी फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन धीमे धीमे हमने बहुत सारे फेस्टिवल साथ साथ के अंदर सेलिब्रेट किए, इतने बर्थडेज, इतनी मैरिज एनिवर्सरीज, इतने ओकेजन, इतनी प्यारी यादें हैं। उसके अलावा रिकॉग्निशन इस बिजनेस का बहुत खास जो है वो हिस्सा है, इसीलिए लाइफ बिकम्स अ सेलिब्रेशन एवरी सिंगल डे, क्योंकि हर मंथ की बिगनिंग के अंदर न्यू पिन सेलिब्रेशन, दिस दैट, किसका क्या लेवल आया। तो वी आर थॉरली एंजॉयिंग दिस जर्नी विद रिकॉग्निशन पार्ट ऑल्सो। रिवॉर्ड्स में जल्दी से बात करूं, आई हैव ऑलरेडी टेकन टू मच ऑफ टाइम, तो लास्ट 5 मिनट्स के अंदर यदि मैं बात करूं तो रिवॉर्ड्स जो हैं, मैं ये सारे रिवॉर्ड्स बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा मैं जस्ट 2-3 चीजों को यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ जो कि मैं अपने प्रोफेशनल करियर में कितना भी एक्सेल कर लेती, लेकिन मैं विदाउट एमवे दीज 3 रिवॉर्ड्स वर एक्चुअली नॉट पॉसिबल। वन इज एसेट बेस्ड इनकम। आज हम बिल्कुल अपने पार्ट टाइम के अंदर जो अनप्रोडक्टिव टाइम था, बाय बैक करने की जो बात थी, उसके अंदर न केवल हेल्प बल्कि हमने नो टीवी पॉलिसी। जो भी लोग हमें करीबी जानते हैं उनको पता है, मैं और साके पिछले 7-8 साल से मुझे नहीं लगता हमने 7-8 घंटे से ज्यादा टीवी देखा होगा। हमारे घर में टीवी चलता ही नहीं है।
और उसके अलावा हम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करके, लेकिन आज ये है कि हम अपने होम टाउन शिफ्ट हो पाए, क्योंकि वी आर नाउ इनटू एन एसेट बेस्ड इनकम ग्रुप, जिसमें हमें इस तरीके की इनसिक्योरिटी नहीं है कि हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन हमें पता है कि नाउ वी आर इनटू अ वेरी वेरी परमानेंट काइंड ऑफ इनकम ग्रुप, जिसमें हम काम करें या ना करें, हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारी इनफैक्ट लाइफस्टाइल के लिए जितना पैसा जरूरी है उतना हमें आना गारंटेड है। दूसरी चीज जो शुरू में अट्रैक्ट नहीं करती थी, बट ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, वंस यू स्टार्ट इवॉल्विंग आपको पता चलता है फॉरेन ट्रिप्स इतने अमेजिंग हैं एमवे के। और तीसरी बात, जो लोगों का प्यार मिलता है, और ये इस तरीके का सेलिब्रिटी स्टेटस की आज इतने सारे लोग सुनना चाह रहे हैं, वरना ऐसी कोई कहानी कभी बन पाती कि अपनी सक्सेस स्टोरी। अभी आया था मेरे पास में एक प्रपोजल, मैगजीन्स वगैरह में लोग देते हैं, आई वाज सपोज टू गिव 15,000 रुपीज टू देम, जिसके बदले में वो मेरी एज एन एजुकेशनिस्ट, सक्सेसफुल एजुकेशनिस्ट स्टोरी छापने को तैयार थे। तो यहाँ पे जो है लोग प्यार से आपको सुनने आते हैं, तो ये रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। और थोड़े से मैं जो है वो आपसे फॉरेन ट्रिप शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा अट्रैक्शन है एमवे का फॉरेन ट्रिप्स। आज की डेट में सपना बहुत बड़ा हो गया है, पहले कभी सोचते नहीं थे कि फॉरेन में क्या है। इनफैक्ट साकेत गॉट टू मेनी अपॉर्चुनिटीज, एक बार फिनिक्स सेटल होने की थी, न्यूयॉर्क की एक अपॉर्चुनिटी आई, आई वाज द फर्स्ट वन, मैं जो सबसे पहले कहती थी कि नहीं मुझे तो कहीं जाना नहीं है, सेटल बिल्कुल नहीं होना, मुझे तो अपनी कंट्री अच्छी लगती है। और मुझे लगता था कि मेरे को तो ऐसे ही शौक है कि घर में ही पड़े रहो, आलस करो और बिल्कुल ना बस कोई कहीं नहीं जाना। लेकिन एमवे के ट्रिप्स हमारे स्टार्ट हुए 2016 के अंदर। ये हमारा फर्स्ट एवर ट्रिप था, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। साकेत हैज बीन टू यूएस, अपने जॉब के हिसाब से वो जा चुके थे, लेकिन मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। मुझे तो इतना अमेजिंग लगा एकदम बचपन लौट आया है, इतना मजा आया। एमवे के जो इतने लग्जूरियस ट्रिप्स होते हैं, बाली हम गए तो मतलब पूरे दिन रात मस्ती करते थे। उसके अलावा बाली के अंदर जैसे मैंने देखा मेरे कितने कजन्स वगैरह गए, तो दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट बाली जो एमवे के थ्रू हम गए। लोग बड़े वहां पे जाके, कई बार लोग फॉरेन ट्रिप्स पे जाके होम सिक हो जाते हैं, उनको लगने लगता है खाना पीना सही नहीं मिल रहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लगाई हैं, ये वहां पे हमें एक प्रोग्राम के अंदर बुलाया गया कि आज आपकी आउटिंग का प्रोग्राम है, एंड वी वर सो अमेज्ड कि हमारा वहां पे ऐसा वेलकम हुआ जैसे हमारे फर्स्ट टाइम जवाई आते हैं ना घर के अंदर हम करते हैं। तिलक विलक लगाए, ये फ्लावर्स दिए, सनस्क्रीन लोशंस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये पूरे दिन का एक प्रोग्राम था जिसके अंदर पूरी मस्ती थी, आपके लिए मसाज, आपके लिए मेहंदी, आपके लिए मेकअप, आपके लिए क्या क्या काउंटर्स नहीं लगे हुए थे। वहां पे जाके हम गोलगप्पे खा रहे हैं, लोग कहते हैं वहां पे मछली की स्मेल आती है, हमें तो खाने पीने में इतना ऐसा एमवे ट्रीटमेंट देता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चला। हम बाली में जाकर के गोलगप्पे खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं, हर एक चीज खा रहे हैं। तो ये बाली का प्लस ये एसोसिएशन, इतनी प्यारी एसोसिएशन, तो बहुत अच्छा रहा। 2017 के अंदर अगेन बहुत बहुत स्पेशल ट्रिप था, क्योंकि इसके अंदर मेरा लॉन्ग अवेटेड ड्रीम था। भैया भाभी देवर सेलिब्रेटेड एज ब्रांड न्यू डायमंड, वो रिकॉग्नाइज हुए वहां पे, तो बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा बच्चों के साथ में ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। मेरी छोटी वाली बेटी जब लौट के आई, आप देखिए, तो उसकी स्कूल टीचर मुझे कहती है, मैम आपने समर ब्रेक, विंटर ब्रेक के अंदर ऐसा क्या मैजिक कर दिया, शी हैज गेन्ड सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, श्रीदा इज ऑल टुगेदर डिफरेंट श्रीदा नाउ। तो हम लोग देख रहे थे कि बच्चों को प्रैक्टिकल फ्रंट पे, थ्योरी में हम कितना भी बता दें, लेकिन प्रैक्टिकल फ्रंट पे जब हम इस तरीके के ट्रिप्स देते हैं तो एज अ पेरेंट हम उनके साथ में कितना ज्यादा जस्टिस कर रहे होते हैं उनकी पर्सनैलिटी को निखारने में। उसके अलावा देखिए, आप दुबई जाना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुबई के अंदर JW मैरियट के अंदर स्टे हुआ, दैट वाज अपने आप में एक पूरा आश्चर्य था। और दुबई से लोग जो हमारे वहां पे फ्रेंड्स रह रहे हैं, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था डायमंड्स को एमवे वहां पे बुर्ज खलीफा के अंदर, बुर्ज एल अरब के अंदर, लोग कहते हैं बस उसके बाहर जाकर के फोटो खिंचा के आ जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग भी दुबई जब जाते हैं, लेकिन सारे डायमंड्स के लिए एमवे ने डिनर वहां पे प्लान किया था, जहाँ पे एक कॉफी कहते हैं 15,000 to 20,000 के आसपास जो है वो कॉफी आती है। फिर नेक्स्ट ट्रिप सिंगापुर, अगेन विद फैमिली, बहुत अमेजिंग। सिंगापुर की भी मैं एमवे की ग्लोरी बताऊं तो आपको, पूरा का पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो एक दिन के लिए एमवे ने ओन किया। उस दिन कोई भी आउटसाइडर जो है वो यूनिवर्सल स्टूडियो नहीं आ पाया। और आप लोग खुद सोचिए कि लगातार फॉरेन ट्रिप्स में, अपनी बात तो आई एम श्योर एवरी ईयर हम लोग डेफिनेटली नहीं जा रहे होते और अपने खुद के पैसे लगा के जा रहे होते, तो आप सोच रहे हैं कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कहाँ रहें, 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहें, 4 स्टार में रहें। बच्चे यूनिवर्सल स्टूडियो में जाके एक 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 जो राइड है, एक एक स्टूडियो है, एक एक चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रिप्स जो है फुल्ली पेड होते हैं। हम बच्चों को ले भी जाते तो कहीं ना कहीं शायद सोच रहे होते ये वाली राइड कर ली, ये मत करो, या कुछ कुछ। हम एम्बियंस मॉल जाते हैं तो हमें अपनी बजटिंग कई बार देखनी पड़ती है, बच्चों को बताना पड़ता है और शुरू के अंदर ही बता देना पड़ता है कि दिस इज द मनी यू हैव गॉट, अब तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो उससे, और बाकी जो है इसके बाद आपको बजटिंग हो गई है यहाँ पे, अब आपको और पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन वहां पे हम देख रहे थे कि अरे मेडागास्कर अच्छा लग रहा है, अच्छा दोबारा चलते हैं, ये वाली राइड अच्छी लग रही है, अच्छा दोबारा चलते हैं।
तो इस तरीके का अनएंडिंग फन एमवे प्रोवाइड करती है। लास्ट ईयर वी वर एट इस्तांबुल अपने आप में एक अमेजिंग जगह है, और सोनू निगम का अपने आप में वहां आना, लाइव कॉन्सर्ट, बिल्कुल जैसे हम आमने सामने बैठे हुए ऐसे उनसे हमने देखा, पूरे 5-6 घंटे तक वी वर इनटू दैट कॉन्सर्ट। और बहुत सारी चीजें थी शेयर करने के लिए, बट टाइम की कमी है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। इंटरकॉन्टिनेंटल के अंदर स्टे, लॉट मेनी अदर थिंग्स, ये सारी चीजों के साथ प्लस जो लास्ट की जो चीज है वो जो अभी सफायर रिकॉग्निशन मैं चाहूंगी आज ग्रुप के ऊपर जरूर डालूंगी। वो एक ऐसी मेमोरी है कि वो एमवे के अलावा कहीं नहीं हो सकती थी। टीम से इतना प्यार मिला, सब लोगों ने आपने जो इतना प्यार हेलो, टाइम की कोई कमी नहीं है, यू कैन टेक योर ओन टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बट आई नो द प्रोटोकॉल, तो थैंक यू सो मच भाभी फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो देखिए जो सफायर सेलिब्रेशन हुआ वो अपने आप में मुझे लगता है कि दैट इज द काइंड ऑफ रिवॉर्ड कि मैं प्रोफेशनली कितनी भी बड़ी एजुकेशनिस्ट हो जाती, इतने सारे लोगों का जो प्यार मिला और वो पूरा का पूरा इतने वीडियोस हमारे ऊपर बने, इतना टीम ने उस समय में जो बात बताई, तो दैट इज अ काइंड ऑफ रियल सेलिब्रेशन कि आपकी सफलता के अंदर कितने सारे लोग उस सफलता में भागीदार हो रहे हैं, कितने सारे लोग आपकी सफलता में खुश हो रहे हैं। कभी कभी हम लाइफ के अंदर इतने ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और फिर कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अरे हमारा पड़ोसी या हमारा रिलेटिव तो हमारी इस खुशी से खुश ही नहीं हुआ, इतनी अच्छी बात बताई और उसको तो खुशी ही नहीं हुई। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा बड़ी खुशी है कि आपकी जो सफलता है वो औरों की सफलता है, औरों की सफलता आपकी सफलता है। तो फॉरेन ट्रिप्स बहुत अच्छा रिवॉर्ड है और चीजें बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। और आप लोगों के लिए बस मैं यही बताने आई हूँ कि एमवे अभी से अनाउंस कर चुका है कि आगे आने वाले टाइम में हम कहाँ साथ साथ में कहाँ से कैसे कितनी मस्ती कर सकते हैं। 2020 इज आबू धाबी, 2021 इज अंटालिया, 22 इज बाकू एंड 23 इज एथेंस। अब बारी आपकी है, आपको डिसाइड करना है कौन से साल से आप हमारे साथ एमवे की अपनी